Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग समास के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए अध्ययन जरूरी होता है। तो वर्ग में तो संक्षिप्त जानकारियाँ दी जाती है, लेकिन बच्चों को जब किताब पढ़ने का शौक होगा तो उससे और विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले के वर्ग में इसी पाठ में उपसर्ग और पुनः मैं प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी दिया। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो जरूर आपको उससे शब्दों के बारे में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हुआ होगा। फिर प्रत्यय के बारे में भी बताए थे। आज मैं आपको समास के बारे में बताने जा रहा हूं कि समास सबसे पहले कहते किसे। बच्चों, समास कोई भी परिभाषा है, किसी भी विषय की जो दी गई है, किसी भी वस्तु विषय की जो दी जाती है, वो अनेक अनेक रूपों से तुम देख सकते हो किताबों में। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें समास की परिभाषा है इस तरह से दी गई है, जिसे आप श्याम पट पर भी देखेंगे। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यहां पर शब्द समूहों को संक्षिप्त यानी क्या, एक जगह लाया जाता है। करने की जो प्रक्रिया है, यानी वो जो काम हम लोग करते हैं या किया जाता है, वही समास कहलाता है। अब जब हम समास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनके भेद पर आएंगे कि इनके भेद, इसके भेद कितने हैं, यानी समास के भेद कितने हैं। बच्चों, समास के भेद 6 है। समास के 6 भेद मुख्य है। यानी क्या, 6 भेद है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास। ये 6 भेद समास के आपकी किताब में भी वर्णन किया गया है, और सभी के फिर अलग अलग परिभाषाएं और सभी का अलग अलग उदाहरण भी दिया गया है। मैं भी आपको अलग अलग सभी भेदों का परिभाषा और फिर उसके उदाहरण देकर वर्ग में समझाएंगे। तब है कि आपको व्याकरण में कुछ याद करने की विषय वस्तु भी होती है, जिसे आपको याद करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई आपसे कभी पूछ देंगे कि समास किसे कहते हैं, और आप समास के बारे में जानते ही नहीं रहेंगे, तो फिर कहेंगे आपके पास तो कोई जानकारी नहीं है। तो बच्चों, पहले समास किसे कहते हैं उसे आप याद करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद उसके भेद कितने हैं उसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। यानी समास के 6 भेद हैं, जिसे आप एक एक करके सभी भेदों को याद कर लेंगे। याद करने के बाद जब हम आपको इससे आगे वाले वर्ग में आपसे पूछेंगे कि बच्चों पहले समास के बारे में बताओ, आप अगर हमें संतुष्ट कर देंगे, फिर आपको हम पूछेंगे कि समास के भेदों के बारे में बताओ, कितने भेद हैं। अगर आप मुझसे उचित रूप में जवाब दे देते हैं, जब कभी हम लोग मिलेंगे तो उचित रूप में जवाब देते हैं, तो फिर हम यह समझेंगे कि आप लोग कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मुझे भी लाभ मिल रहा है, आपको भी लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर आप नहीं याद करते हैं तब तो समझ लीजिए कि ऐसा हो जाएगा कि आप कॉपी में फेयर कर लिए, फिर आपको कुछ विषय वस्तु की जानकारी है ही नहीं। तो बच्चों, इस वर्ग में हम इसीलिए इसको
कम ही आप पर जो है सो एक तरह से भार दे रहा हूँ पढ़ाई लिखाई करने का, कि समास किसे कहते हैं उतना याद कर लीजिएगा और समास के भेदों को याद कर लीजिएगा। फिर मैं एक एक करके तत्पुरुष समास के बारे में, कर्मधारय के बारे में, दू के बारे में, अव्ययभाव के बारे में, बहुब्री के बारे में, द्वंद्व के बारे में, जितने भी ये समास हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, इसके बारे में परिभाषा भी देंगे, उदाहरण भी देंगे और अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज के वर्ग को इतना ही रखें। धन्यवाद।